एबीएमए न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकेश तिवारी आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसका नाम है भोजपुरिया माटी। और हमारे आज का मुद्दा है छपरा में काबा। हम लोग आज छपरा में आ चुके हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल एनी बेसेंट मिलिट्री एकेडमी में, इसी टॉपिक पे, इसी मुद्दे पे बात करने के लिए, जो कि मुद्दा जैसे कि मैंने बताया छपरा में काबा। लेकिन मैं इन जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराने से पहले मैं चाहूंगा छपरा की जनता से आप सभी को रूबरू कराऊं, और एक बार जोरदार तालियां हो जाए छपरा की जनता के लिए। आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने सहयोगी ऋषिका सिंह साहब सभी को मिलाना चाहता हूं। ऋषिका सिंह। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे शो भोजपुरिया माटी में। मैं ऋषिका सिंह और हमारा आज का मुद्दा है छपरा में काबा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अलग अलग पार्टियों से बहुत सारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं ये शो आगे बढ़ाने से पहले आपसे उनको रूबरू करवाऊं। सबसे पहले हमारे साथ हैं जानवी जी, बिहार क्रांति पार्टी से, गौनिका जी, छपरा विकास मंच से, लक्षिता जी, सारण स्वराज पार्टी से, युक्ति जी, सारण जनशक्ति पार्टी से, सत्यार्थ जी, जन अधिकार पार्टी से, और हमारे साथ एक ऐसे निर्दलीय नेता मौजूद हैं, रत्नेश जी। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा छपरा के भौगोलिक जानकारी आपको दे दूं। छपरा बिहार राज्य के सारण जिले का मुख्यालय है। यह गंगा नदी, घाघरा नदी और गंडक नदी के संगम के पास बसा है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, इसलिए यहाँ खेती बाड़ी जो है यहाँ की प्रमुख आजीविका है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो प्राचीन काल में यह क्षेत्र कौशल राज्य का हिस्सा था। यहाँ गुप्त, मौर्य और पाल राजवंशों का शासन रहा है। राजनीतिक महत्व की बात करें तो छपरा बिहार की राजनीति में एक अहम स्थान रखता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म इसी सारण जिले के सिताबदियारा गांव में हुआ था। तो हम लोग जैसे जयप्रकाश नारायण जी की धर्मस्थली पे हैं, जन्मस्थली पे हैं, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे ही राजनेता जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, मैं इनसे कुछ प्रश्न करूं और छपरा के हित में कुछ प्रश्न करूं, ताकि आने वाले समय में हम ये जान पाए कि जो छपरे की स्थिति है वो उनमें सुधार ये लोग कैसे करेंगे। जैसा कि आप सभी ने कुछ विगत दिनों पहले देखा होगा कि छपरा में बहुत ही तेज बारिश हुई, जिसके कारण छपरा लगभग डूब चुका था, ब्लैकआउट हो चुका था। तो इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के जो जनप्रतिनिधि हैं जानवी जी, बिहार क्रांति पार्टी से, मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। छपरा में हो रहे जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? नमस्कार, मैं जानवी कुमारी भारतीय क्रांति पार्टी से अबामा न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये कहना चाहती हूँ, जैसा कि कुछ दिनों पहले ऐसी बारिश हुई 8 घंटे लगातार, जिसकी वजह से लगभग आधा शहर डूब चुका था। जिसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हम नालियों की सफाई करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम। जब तक ड्रेनेज सिस्टम का हम कुछ नहीं करेंगे तब तक बारिश का कुछ नहीं हो सकता। और ये इंश्योर करेंगे कि रेनी सीजन आने से पहले, बारिश की सीजन आने से पहले ही हम लोग उसको ड्रेनेज को ऐसे कर दे या साफ सफाई करे कि हम लोग को ऐसी प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। और ये इंश्योर करेंगे कि ड्रेनेज हमारे घर के लेवल से, मतलब हम जहाँ घर बनाते हैं उसके लेवल से नीचे हो, क्योंकि गांधी चौक, नेहरू चौक, ऐसे कुछ जगहों पे घर के सामने ही पानी लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होता है हमें आने जाने से। तो ये जरूर इंश्योर करेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम हमारे घर के नीचे हो, ना कि एकदम सामने। तो जैसा कि आपने देखा, ये बिहार क्रांति पार्टी से जानवी जी थी। अभी मैं अपने अगले उम्मीदवार गौनिका जी से बात करना चाहूंगा, जो कि छपरा विकास मंच से हमारे बीच में ये मौजूद हैं। मैं सवाल कुछ ऐसा रखना चाहूंगा जो कि जिसकी वजह से छपरा के लोग बहुत ही ज्यादा अभी मुश्किल में हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे डबल डेकर का काम जो है पीछे कुछ वर्षों से, 2 या 3 वर्षों से, मुझे लग रहा है कि उससे ज्यादा समय से इसकी वजह से आम जनता को, आम लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। रोड्स खराब हुए पड़े हैं, आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें आ रही है, ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कभी कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। तो मैं गौनिका जी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चुनाव को जीतते हैं तो आप अपने इस शहर के लिए डबल डेकर का जो काम चल रहा है उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहले नमस्ते, मैं गौनिका शर्मा सिर्फ एक उम्मीदवार बनके नहीं बल्कि आपकी आवाज बनके खड़ी हूँ। मेरी यह राय है कि जो कि डबल डेकर पुल बन रहा है उसको जल्द ही पूरा करा जाए, ताकि लोगों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका कंस्ट्रक्शन जल्दी ही शुरू किया जाएगा।
ये हमारे शहर की विकास के लिए बहुत ही जरूरी है और मैं इसकी पूरी जानकारी लूंगी कि ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं अधिकारियों से भी बात करूंगी और जल्द ही इसे पूरी करवाने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। आइए अब बढ़ते हैं लक्षिता जी की तरफ, जो हमारे साथ सारण स्वराज पार्टी से हैं। लक्षिता जी, हमें बताइए कि छपरा की खराब सड़कों के कारण आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होते रहती है। इसके लिए आप क्या करेंगी और इस विषय में आपकी क्या राय है? तो सबसे पहले मैं लक्षिता सैनी आप सभी का नमस्कार करती हूँ और एबीएन न्यूज़ को धन्यवाद करती हूँ। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए, जिसके वजह से छपरा में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं और बहुत सारे सड़क खराब पड़े हुए हैं, तो इस समस्या को सुधारने के लिए मैं सबसे पहले जितने रोड्स हैं उन सभी रोड्स की मरम्मत करवाऊंगी और स्थानीय प्रशासन से यह दरखास्त करूंगी कि हमारे जिले के जितने भी खराब सड़क हैं उन सभी की मरम्मत करवाई जाए और अच्छा रोड बनाया जाए। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का नाम है भोजपुरिया माटी, और बात जब भोजपुरी के भइल बा तब सवाल भी भोजपुरी में करल बना था। आज हमारा साथे मौजूद बानी युक्ति जी, छपरा जनशक्ति पार्टी से। तो हम युक्ति जी से एगो सवाल पूछल चाहतनी छपरा के हवाई अड्डा के बारे में। जैसन कि रुआ जानतनी कि हवाई अड्डा के अंतर्राष्ट्रीयकरण करे के बाद बहुत समय से चल रहा बा, लेकिन आज भी अगर छपरा के हवाई अड्डा में रुआ जाए तो रुआ देखे के मिली कि वहाँ गाय भैंस घूमत आरी सन, वहाँ पे कोनो विकास नहीं के भइल। तो एकरा बारे में रउर का सुझाव बा? नमस्ते। सबसे पहले हम एबमा न्यूज के धन्यवाद देहे के चाहतानी। छपरा हवाई अड्डा के विकास पर हमारी ई राय बा कि छपरा के लोगन के सपना बा कि ए शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनो। हम राज्य या केंद्र सरकार से मिलके पूरा प्रोजेक्ट के जल्दी पूरा करवाएं। ओही के साथ आधुनिक सुविधा, रनवे विस्तार और पर्यटन बढ़ावे वाला फ्लाइट चालू करब। नमस्ते। आइए अब हम चलते हैं सत्यार्थ जी के पास, जो कि हमारे साथ जन अधिकार पार्टी की तरफ से मौजूद है। जैसे कि हम सब ने पहले प्रतिनिधियों से पूछा कि छपरा के ना रोड सही हैं, हवाई अड्डे का निर्माण नहीं हुआ और पुल का निर्माण नहीं हुआ, तो आप बताइए कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो छपरा के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? नमस्ते, प्रणाम। मैं सत्यार्थ राज, जन अधिकार पार्टी से। सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने छपरा के बारे में कुछ विचार रख सकूं। पर्यटन स्थल जैसे धर्मनाथ मंदिर और आमी, इन सभी जगहों की व्यवस्थाएं टाइट की जाएंगी, जैसे लाइटनिंग, रोड कनेक्टिविटी और ठहरने की व्यवस्थाएं ठीक की जाएंगी। धन्यवाद। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक ऐसे उम्मीदवार से जो कि निर्दलीय इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनका उद्देश्य है लोगों की वास्तविक समस्याओं को समझना और बिना किसी पार्टी के दबाव के ईमानदारी से जनता की सेवा करना। तो रत्नेश जी, आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं और आप कैसे लोगों की सेवा करेंगे? क्योंकि जैसे हवाई अड्डे के बारे में हमने सुना है कि वो चारागाह के तौर पे बन चुका है, ऐसा ही हमारा एकमात्र स्टेडियम है जो कि आज चारागाह बन करके रह गया है। वहाँ पे ना ही खेल की कोई सुविधा है, ना ही कोई बच्चे अभी अच्छे से वहाँ पे खेल पाते हैं। तो आप अगर चुनाव जीतेंगे तो इस स्टेडियम के लिए आप क्या करेंगे? बच्चों के खेल को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम छपरा के बेटा हैं और छपरा की समस्या को हम बढ़िया से समझ सकते हैं और हम निर्दलीय खड़े हुए हैं, क्योंकि हमें किसी दल के दलदल में फंसने की आवश्यकता नहीं है। जब तक छपरा की जनता हमारे साथ है तब तक हम निर्दलीय ही रहेंगे। क्यों, आप लोग हैं ना हमारे साथ? जैसा कि वो लोग देख लेनी कि छपरा के जनता हमारे साथ में, तो हम के कोनो चिंता करे की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक बात छपरा के स्टेडियम के, जब हम छोट रही तब सोचे के पड़े लगे कहाँ जाए खेले। आज हुए हाल बा छपरा में खेल कूद खातिर लइकन सबके कोनो व्यवस्था नहीं है। अगर इक्का दुक्का पार्क का स्टेडियम बनलाऊ बाटे तो व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर हम चुन के आए तो लाइट, बत्ती, पानी की सुविधा और बढ़िया कर, खेल के मैदान के विश्वस्तरीय बनाए ताकि हमनियों के जिला से बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी निकलन सब। सोसाइटी में एक छोटा मोटा पार्क होके एकरो पे हम काम करम। बस रउआ लोग के साथ अविश्वास चाहिए। हम कोनो दल के दबाव और दलदल में नहीं खी। हम निर्दलीय बानी। छपरा के विकास खातिर हम अपन पूरा जी जान लगा दे। हम
तो धन्यवाद। बस रहुआ लोग अपन आशीर्वाद हमारे बनाए रखें। हमने अपने मुद्दों पर इन जनप्रतिनिधियों से तो बात कर ही लिए। अब आइए जनता की ओर चलते हैं और उनके सवालों को जानते हैं कि वो इन प्रतिनिधियों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं। आप बताइए, आपका क्या सवाल है? नमस्ते, मेरा नाम अंश कुमार सिंह है और मैं जानवी सिंह से सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो जो गैस पाइपलाइन है वो रोड बनने के बाद क्यों लगता है? हम अंश जी का सवाल जानवी जी से है। आप हमें बताइए कि जो गैस पाइपलाइन है उनके लिए मरम्मत हुई रोडों को तोड़ा जाता है और उसके बाद ना तो रोड की मरम्मत होती है और ना गैस पाइपलाइन का कनेक्शन वापस लगाया जाता है। इस पे आपकी क्या राय है? जो गैस पाइपलाइन की जो एजेंसी थी उन्हीं का ये काम था कि गैस पाइप को लगाकर फिर रोड जो खराब हो गए थे उनको रिकंस्ट्रक्ट कराना। बट जहाँ जहाँ ये लगी हुई है वहाँ पर ये रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया गया, तो हम लोग दूसरी कंपनी को ये काम देकर उनसे फिर से लगवा के रिकंस्ट्रक्ट करा सकते हैं। और उन जगहों पे जहाँ पे रोड खराब हो गए हैं और वहाँ पे पाइपलाइन भी नहीं लगी, वो भी जगह हम रिकंस्ट्रक्ट करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जानवी जी। आइए अब हम अपनी जनता से दूसरा सवाल पूछते हैं। आप बताइए, आपका क्या सवाल है? हमार नाम रुद्र प्रताप सिंह बा। हमार सवाल बा कि जौन डबल डेकर ब्रिज 2022 में बने के रहे, आज 2026 आ गइल बा, अभी तक वो काहे ना बनल? बहुत बढ़िया। वैसे तो ये सवाल आपको अपने विधायक और सांसद से पूछना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मैं जीत के आती हूँ तो मैं कोई भी काम समय पे पूर्ण कर दूंगी और जहाँ तक डबल डेकर ब्रिज की है तो वो भी अपने समय पे पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। और इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम लोग समाप्त करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे इस ABMA न्यूज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।